जय श्री राम मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ माँ भगवती दुर्गा का जो नवरात्रि पर्व है। इसमें माँ भगवती दुर्गा की जो शक्तियां हैं, 9 शक्तियां हैं, उन 9 की 9 शक्तियों को कौन कौन से प्रिय भोग, किस किस रंग के आसन, किस किस रंग के आसन या वस्त्र या किस रंग के पुष्प माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए, जिससे माँ भगवती की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि हम यदि माँ भगवती की 9 शक्तियों को, जो 9 दिन होती है, 9 दिन, प्रत्येक दिन की एक देवी होती है, उस प्रत्येक देवी के लिए अलग अलग पुष्प, भोग और रंग के आसन, अलग अलग रंग के आसन और वस्त्र, ये पूजा में सम्मिलित होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो माँ भगवती की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसके संदर्भ में आप सबको जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, उनको यदि जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, पहले दिन की नवरात्रि की देवी होती है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को हरे रंग प्रिय होता है, जिसमें आपको ऐसे करना है कि हरे रंग का आसन होना चाहिए, हरे रंग के वस्त्र होना चाहिए और हरे रंग की जो भी चीज़ होती है वो हरे रंग की आपको, जैसे वस्त्र, आसन है, ये मेन तो यही होते हैं, इनका उपयोग आपको पूजा में करना चाहिए। और माँ भगवती को जो भोग है वो देसी गाय का घी का भोग अर्पण करना चाहिए। और जो पुष्प होता है वह है सफेद रंग का पुष्प माँ भगवती शैलपुत्री जी को अर्पण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे निरोगी काया आपको प्राप्त होती है। दूसरे दिन की देवी होती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी को नीला रंग पसंद होता है, इसलिए नीले रंग का आसन, नीले रंग के वस्त्र होने चाहिए। और जो भोग होता है वह भोग होता है शक्कर का। और जो पुष्प होता है वह पीले रंग या सफेद रंग का पुष्प माँ भगवती को पूजा में अर्पण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दीर्घायु प्राप्त होती है। अब तीसरे दिन की देवी होती है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को भूरे रंग प्रिय होता है, इसलिए भूरे रंग का आसन, भूरे रंग के वस्त्र और जो भोग है वह दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग अर्पण करना चाहिए। और शंख पुष्पी नाम का जो पुष्प होता है वो माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे दुखों से छुटकारा मिलता है। तीसरे दिन की देवी होती है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा को नारंगी रंग का, माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग प्रिय होता है, इसलिए नारंगी रंग का आसन, वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। और जो भोग है वह मालपुए का भोग होता है। और जो पुष्प है वो पीले रंग के पुष्प पूजा में आपको अर्पण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे बल और बुद्धि का विकास होता है। ये माँ कुष्मांडा का है। अब माँ स्कंद माता को क्रीम रंग प्रिय होता है, इसीलिए उनको क्रीम रंग के आसन, क्रीम रंग के वस्त्र पूजा में उपयोग करना चाहिए। और केले का भोग अर्पण करना चाहिए। और नीले रंग के पुष्प का उपयोग पूजा में करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठे दिन की देवी होती है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय होता है, इसीलिए लाल रंग का वस्त्र और आसन पूजा में उपयोग करना चाहिए। और भोग के अंदर शहद का भोग अर्पण करना चाहिए। और लाल रंग के पुष्प माँ भगवती को पूजा में अर्पित करने चाहिए, जिससे यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आकर्षण की शक्ति प्राप्त होती है। लोग पूरे संसार में आपकी समृद्धि, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है। अब है 7वें दिन की देवी है कालरात्रि। माँ कालरात्रि को काला रंग प्रिय होता है, इसीलिए काले रंग के आसन, वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, इनका पूजा में उपयोग करना चाहिए। और जो गुड़ होता है उसका भोग दिया जाता है। और गुड़हल, जो पुष्प होता है गुड़हल का, उसका उपयोग आपको पूजा में, उस पुष्प का उपयोग आपको पूजा में करना चाहिए। यदि आप इसे करते हैं तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है, संकटों का नाश होता है।
8वें दिन की देवी होती है महागौरी। महागौरी को गुलाबी रंग प्रिय होता है, इसीलिए गुलाबी रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग का आसन और जो भोग है वो नारियल का भोग अर्पण करना चाहिए। और लाल रंग या सफेद रंग का पुष्प पूजा में अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे दाम्पत्य जीवन एक तो सुखी होता है, दूसरा संतान सुख की प्राप्ति होती है। अंतिम देवी है मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग प्रिय होता है, इसलिए बैंगनी रंग का आसन, बैंगनी रंग के ही वस्त्र वो उनका उपयोग पूजा में करना चाहिए। तिल से बनी हुई सामग्री का ही भोग मां सिद्धिदात्री को अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के पुष्प इसमें पूजा में मां भगवती को अर्पण करना चाहिए। यदि आप इसे करते हैं तो मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको नवरात्र में मां भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि प्रत्येक देवियों का अलग अलग भोग होता है, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग पुष्प होता है। इसीलिए आप इस विधि विधान से आप यदि करते हैं तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त करके आप सुख समृद्धि और हर संकटों से सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे और हर संकटों से दूर रहेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।